आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के शहर गाजीपुर की। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन की हद में एक ऐसी घटना सामने आती है जिसके बाद आसपास के तमाम इलाकों में सनसनी फैल जाती है। होता ये है कि एक ही परिवार की दो महिला की हत्या कर दी जाती है, जिसमें एक महिला की उम्र करीब 75 से 80 साल थी और दूसरी महिला की उम्र 35 से 40 साल के करीब थी। इन दोनों महिला को इन्हीं के घर में मार दिया जाता है। होता यह है कि असल में मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र की हद में एक गांव पड़ता है गौसपुर। इसी गौसपुर में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में एक महिला और एक उनका बेटा और एक उनकी बेटी होती है। बेटी की शादी हो जाती है और बेटी अक्सर अपने ससुराल में रहा करती थी। लेकिन जिस वक्त ये हत्या हुई और जब ये मामला सामने आया, उस वक्त बेटी अपने माँ के घर आई हुई थी और बेटा, जिसका नाम गौरी राजभर था, वो अपने किसी दोस्त की शादी में गया था। जब वो 15 दिसंबर 2022 को अपने दोस्त की शादी में जाता है, वहाँ पर वो पूरी एक रात रुकता है, जिसके बाद सुबह वो अपने दोस्त के घर से वापस आता है अपने घर। तो जब वो अपने घर में दाखिल होता है तो देखता है कि सामने उसकी माँ और उसकी बहन की लाश पड़ी हुई है, जिसके चेहरे पर चोट के निशान हैं और साथ ही खून के कुछ धब्बे भी पड़े हुए हैं। वो फौरन चीखता है, बदहाल हो जाता है, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँचती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथ ही घर की तमाम कोने कोने में तफ्तीश करती है, ये छानबीन करती है। छानबीन के दौरान पुलिस को कोई भी संदिग्ध चीज़ नज़र नहीं आती, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये हत्या किस कारणवश की गई है। पुलिस अब ये इंतज़ार करती है कि बेटा थोड़ा संभले, थोड़ा होश में आए, तो उससे इससे रिलेटेड पूछताछ की जाए, ताकि कोई जानकारी मिल सके कि किसकी दुश्मनी है, किसने ये हत्या की, तो फिर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। लेकिन इससे पहले पुलिस की एक टीम आसपास के तमाम लोगों से पूछताछ करती है। लोगों से जिन महिलाओं की हत्या हुई उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। लेकिन ये जानकारी कुछ खास जानकारी नहीं थी जिससे इस कत्ल को सॉल्व किया जा सकता था। अब पुलिस ये इंतज़ार कर रही थी कि बेटा कुछ होश में आए तो उससे पूछताछ की जाए। होता भी यही है। गौरी राजभर कुछ वक्त के बाद थोड़ा संभलता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। पुलिस से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि किसी के साथ तुम्हारी माँ और बहन की कोई रंजिश रही हो या कोई दुश्मनी रही हो, या फिर ये हत्या कौन कर सकता है। इसके बारे में बेटा साफ ये बताता है कि नहीं, उसकी माँ की और उसकी बहन की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई विवाद नहीं था, और वो ये समझ नहीं पा रहा है कि उसकी माँ और उसकी बहन की क्यों हत्या की गई। जिसके बाद पुलिस इस सवाल के बाद भी कुछ कामयाबी हासिल नहीं करती और ये फैसला करती है कि अब वो टेक्निकल एविडेंस के पीछे जाएगी। टेक्निकल एविडेंस के ज़रिए पुलिस सारे मोबाइल की जानकारी निकालती है। ये देखने की कोशिश करती है कि जब ये हत्या हुई उस वक्त यहाँ पर कौन कौन एक्टिव था। उस वक्त पुलिस को जिनके ऊपर शक हुआ उन्हें गिरफ्तार करती, उन्हें हिरासत में लेती और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ करती। लगभग 24 से 25 लोग जो पुलिस के शक के दायरे में आते हैं, पुलिस उन्हें थाने लेकर आती और उनसे पूछताछ करती। लेकिन आखिर में ये नतीजा निकल कर आता है कि तमाम लोगों का इस केस से, इस मामले से कोई लेना देना नहीं। ये इत्तेफाक है कि उनका लोकेशन, उनका मोबाइल उस घर के आसपास से गुजर रहा था और कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिससे ये अंदेशा किया जाए, ये जाहिर किया जाए कि इनमें किसी का कुछ लेना देना है। जिसके बाद पुलिस अब इसके अलावा भी लोगों से मैन्युअली पूछताछ कर रही थी। और इससे पहले पुलिस गौरी राजभर से भी एक पूछताछ का सिलसिला शुरू करती, जिसमें पुलिस को एक ये भी शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरी राजभर ने ही अपनी माँ और अपनी बहन की हत्या कर दी हो। इस सिलसिले में पुलिस गौरी राजभर से भी पूछताछ करती है, उससे सारी जानकारी लेती है कि वो कब कहाँ था, कहाँ गया था, किस दोस्त के पास गया था। एक एक जानकारी लेने के बाद पुलिस अपने सोर्स से एक एक चीज़ का पता लगाती है और वो सारी जानकारी गौरी राजभर के मुताबिक जो उसने दी थी वो सारी परफेक्ट थी। और ये साबित हो गया था कि गौरी राजभर उस वक्त कहाँ कहाँ पर था। वो जो बयान दिया था वो स्पेसिफिक उसी बयान पर कायम था और वो वाकई में वहाँ पर था।
जिसके बाद पुलिस मैन्युअली पूछताछ के दौरान जब इलाके के लोगों से पूछताछ करती और ये जानने की कोशिश करती गौरी राजभर का कैरेक्टर कैसा है, वो कैसा व्यक्ति, उसका साथ किसके साथ है, किस ग्रुप के साथ वो उठता बैठता है। इस दौरान पुलिस को एक जानकारी मिलती है कि उसी मोहल्ले में एक ज़मीन है, जो ज़मीन बेसिकली एक दूसरे व्यक्ति की है, लेकिन गौरी राजभर ने धोखाधड़ी के चलते उस ज़मीन को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया था। इसमें उसने गांव के प्रधान को भी कुछ पैसा खिलाया था और उसके बाद जब ये जानकारी ज़मीन के असली मालिक को होती है तो वो इस पे मुकदमा करता है और विवाद इसका खड़ा होता है और विवाद के चलते ये कहा जाता है कि पैसा जो है वो गौरी राजभर ने अकेले खा लिया। अब वो पैसा उसे लौटाना था। पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिलती है पुलिस ये सोचती है कि और इसकी जानकारी निकाली जाए, हो सकता है कुछ क्लू इसके घर यानी इसकी माँ और इसकी बहन की हत्या से जुड़ जाए। पुलिस और जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि ये अक्सर इस तरीके का काम किया करता था और साथ ही मोहल्ले वालों को ये कुछ बातें बताया करता था, जिस बात को सुनते ही पुलिस को ये अंदेशा हुआ कि जो भी है इस हत्या में गौरी राजभर का कुछ ना कुछ तो लेना देना है। असल में वो मोहल्ले वालों से एक बात कहा करता था और वो बात ये थी कि वो अपने घर को बेचना चाहता है, लेकिन घर को बेचने में उसकी माँ उसके आड़े हाथ आ रही है, वो घर बेचने से इनकार कर रही है, जिसको लेकर अक्सर उसकी माँ के बीच उससे कुछ तकरार भी हुआ करती थी। जैसे ही पुलिस को यह जानकारी मिली पुलिस ये समझ गई कि कुछ ना कुछ लेना देना गौरी राजभर का इस कत्ल में है। वो फौरन गौरी राजभर को इंटरसेप्ट करती, उसे हिरासत में लेती और अब तीसरी मर्तबा उससे जब पूछताछ करती तो अपना पुलिसिया अंदाज, पुलिसिया रवैया भी उसके साथ इख्तियार करती, जिसके बाद गौरी राजभर इस बात को कबूल करता है कि हाँ उसी ने अपनी माँ और अपनी बहन की हत्या की और हत्या के पीछे का जो कारण था वो कारण वो अपने घर को बेचना चाहता था और घर को बेचने के बाद भी उसने किसी से तय कर रखी थी, जिसमें उसे करीब 25 से 30 लाख के आसपास कुछ अमाउंट मिलता, जिससे वो एक तीसरे व्यक्ति जिसकी उसने धोखाधड़ी के जरिए ज़मीन बेची थी उसको भी पैसा लौटा देता और एक दूसरी जगह अपने परिवार के साथ जाकर रह लेता। लेकिन उसकी माँ इस बात से इनकार करती थी। इसी को चलते कई मरतबा उससे विवाद भी हुआ, लेकिन जिस वक्त उसकी बहन उसके घर में आई थी उसी वक्त एक मरतबा और विवाद होता है, जिसके चलते उसने पहले अपनी माँ को मारा पीटा और मारते पीटते वक्त उसके बीच में उसकी बहन आती, वो उसे हटाना चाहती, लेकिन इस दौरान वो अपनी बहन को भी मारता है। लेकिन जब तक शोर शराबा घर के बाहर आता तब तक गौरी राजभर ने अपनी माँ के गले को घोंट दिया और माँ की हत्या कर दी, जिसके बाद फिर बहन की गले को घोंटता है, उसकी भी हत्या कर देता है और हत्या करके वो एक दूसरी जगह जाता है जहाँ जहाँ प्लान के तहत उसे जाना था, वहाँ जाकर दूसरे दिन वो वापस आता है और वापस आने के बाद फिर उस पूरे ड्रामे को रचता है, जिसके बाद वो पुलिस जब जानकारी निकालती तो ये भी सामने आता है कि ये वाकई में उन जगहों पर गया था जहाँ पर ये जाने का बयान पुलिस को नोट कराया था। पुलिस ये जानकारी इकट्ठा करने के बाद गौरी राजभर को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल भेजती है और इस केस को सॉल्व कर लेती है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।